वेलकम यू ऑल। रियाज अहमद शेख के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं एक मुनफरिद कहानी के साथ। पुराने ज़माने में अक्सर लोग ख़त भेजते थे या तो कासिद के ज़रिए या कबूतर के ज़रिए। वो एक ख़त जाने और उसका जवाब आने में महीनों लग जाते थे। तो वो महीनों का सफ़र दिनों में, दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र चंद सेकंडों में कैसे हकीकत पे आया, तो उस कहानी की तरफ चलते हैं। एक नॉर्मल सा डेंटिस्ट का बेटा था जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, जुनून था, पागलपन था। 12 साल की उम्र में ही उसने अपने फादर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें अपॉइंटमेंट बुक की जाती थी कि पेशेंट आए, उसकी अपॉइंटमेंट और टाइमिंग स्लॉट दिया जाता था। इसका शौक बढ़ता गया। जब ये 15 साल का हुआ तो इसने एक म्यूजिक का सॉफ्टवेयर बनाया जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में चेंज लेकर आ गया। और वो सॉफ्टवेयर इतना फैल गया कि इसको स्कूल लाइफ में ही जॉब मिलना शुरू हो गई। मगर इसने जॉब ज्वाइन नहीं की। इसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और दुनिया की बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन मिल गया। जब इसको एडमिशन मिला, लगन तो सॉफ्टवेयर की थी, तो पहले ही साल में इसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिससे हो क्या रहा था कि स्टूडेंट को हेल्प मिल रही थी अपने कोर्स सब्जेक्ट को आपस में मैच करने। यही लगन थी, मगर लगन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर से उसने काम शुरू किया। काम शुरू करते करते उसी साल इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर दी। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट परेशान हुई। जब पता चला कि इसने हैक किए तो यूनिवर्सिटी ने इसको 1 वीक के लिए रस्टिकेट किया था पनिशमेंट के तौर पे। मगर वो कहते हैं ना, टैलेंट ख़त्म नहीं होना। फिर भी इसने काम करना शुरू किया और इसकी लगन को देखते हुए 3 सीनियर दोस्तों ने इससे राब्ता किया और कहा कि एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कनेक्ट हो सके। मतलब यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट आपस में कनेक्ट हो। इसने उनसे हामी भरी और काम करना शुरू किया। जब ये काम करने बैठा तो इसने उनके आइडिया को साइड में किया और अपने काम में लगा रहा। इसका था आइडिया कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी नहीं, पूरी दुनिया को कनेक्ट करूं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और चंद सेकंडों में आपस में कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे को मैसेज कर सकें। तो यही सिलसिला इसने मेहनत की। दूसरे ही साल में यूनिवर्सिटी छोड़ दी और दूसरे कुछ जो दोस्त थे जिनकी मेंटलिटी इसके साथ बनती थी, उसके साथ मिलके किसी और स्टेट में चला गया, सॉफ्टवेयर बनाने लगा। पहले ही साल में उस एप्लीकेशन पे 1 मिलियन यूज़र आ गए। उसकी सक्सेस और कामयाबी को देखते हुए एक इन्वेस्टर ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट जैसे ही आई तो इसने उस पर और काम करना शुरू किया। विद इन 12 मंथ वो 1 मिलियन से 10 मिलियन यूज़र पे पहुंच गया। जैसे ही वो फेमस होता गया, ये बात तो आपने सुनी होगी कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो जो 3 दोस्त थे जिसने इनको ऑर्डर दिया था, उसने इस पर सूट फाइल कर दिया और कोर्ट में इसको लेकर गए। इसका इंटरेस्ट एप्लीकेशन बनाने पे था, कोर्ट में नहीं था। इसने इस केस पे इतना ध्यान नहीं दिया और फाइनली केस हार गया। इसको $65 मिलियन की पेनल्टी लगी। मगर ये फिर भी हिम्मत नहीं हारा, कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। इसके काम और स्ट्रगल लगन से आहिस्ता आहिस्ता से यूज़र बढ़ते चले गए। कुछ ही अरसे के बाद 2009 में एक बुक में इसकी स्टोरी पब्लिश हुई और उस स्टोरी में इसको विलन दिखाया गया था। मगर ये बात इधर ख़त्म नहीं हुई। 2010 में फिर मूवी बनी, उस मूवी में भी इसको विलन दिखाया गया। मगर इसने हिम्मत नहीं हारी, उसको नहीं देखा, लगन के साथ करते चला गया। उसी साल 2010 में इसको बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसने मेहनत की, कंटिन्यू करता चला गया और यूज़र बढ़ते गए। आजकल वो कोई और एप्लीकेशन नहीं, वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन जो हम सब यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है फेसबुक और उसका ऑनर है मार्क जुकरबर्ग। दुनिया का टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में इनका शुमार होता है और इसकी नेट वर्थ अगर काउंट करें तो $105 बिलियन इसकी नेट वर्थ है। तो ये चीज़ देखें, आपका शौक अगर आपके साथ होगा तो वो ज़ीरो से हीरो बना और आप भी उससे ज़्यादा अच्छे बन सकते हो। अगर आप अपने शौक, अपने लगन के साथ अपने काम में करेंगे तो यही चीज़ें कल के मार्क जुकरबर्ग, कल के बिल गेट, कल के जैक मा आप भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।